भी रखी गई फ्लो लीडर्स के साथ, किस तरीके से देखते हैं? देश का दुर्भाग्य है कि सत्ताधारी सरकार संसद को चलने नहीं दे रही। करोड़ों रुपए का नुकसान लोगों को होता है। संसद क्यों बुलाई जाती है? ताकि देश का एजेंडा भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, सरकार की नीतियां हैं, उन पर सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष चर्चा करे। ये पहली बार हिंदुस्तान के 75 वर्ष के इतिहास में हो रहा है जब सत्ताधारी सरकार संसद का समय नष्ट करके संसद को चलने पर गतिरोध डाल रही है। और ये सीधा सीधा अडानी को बचाने के लिए हो रहा है, क्योंकि जैसे ही अडानी शब्द, भ्रष्टाचार शब्द, बेरोजगारी शब्द, महंगाई शब्द संसद के पटल पर आता है तो भाजपा भाग खड़ी होती है और वो संसद को चलने नहीं देते। संसदीय मर्यादाओं के लिए ये एक काला अध्याय है जो संसद के इतिहास में लिखा जाएगा, जब सत्ताधारी मोदी सरकार ने संसद को नहीं चलने दिया था। सर, किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि विपक्ष में खासकर कांग्रेस इस बात के लिए कर रही है, कई पार्टियां ऐसी हैं, टीएमसी हो, सपा हो, वो हमारे पास सारी को सदन चलाना चाहते हैं और मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस का रवैया अलग है। इस तरीके की चीजें हो रही हैं। आदरणीय मित्र, संसदीय कार्य मंत्री तो सदन से ही गायब रहते। देखिए जरा प्रोसीडिंग निकालकर, एक बार भी वो सदन में आए तो वो कमरे में बैठकर या टेलीविजन के कैमरों के सामने बयान करने तक सीमित हो गए हैं। सच्चाई ये है कि बीजेपी और बीजेपी के साथी दल संसद को चलने नहीं दे रहे, नारेबाजी और गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और चाहते हैं कि अडानी के भ्रष्टाचार पर, भाजपा के भ्रष्टाचार पर, भाजपा की जवाबदेही पर, सरकार की नीतियों पर कोई सवाल पूछा ही ना जाए। तो संसद के इतिहास में इससे बड़ा काला अध्याय नहीं हो सकता, जहां सत्ताधारी दल संसद का समय भी नष्ट कर रहा है और जनता का पैसा भी खराब कर रहा है।